Good morning, students. Welcome to the next lecture of the chapter number 1, chemical reaction and the equation. In the previous lecture, we come to know that if we are doing any type of chemical reaction, then that chemical reaction can be represented as a two different forms. First one will be the word form. For example, we have our first activity where we write that magnesium reacts with dioxygen and gave us magnesium oxide, right? So here LHS is the reagent and RHS is the product. After that, this is the word form. After that, we come to know that we can represent it as a symbols also. And this reaction is not balanced. That's why it is called skeleton chemical reaction. So today we are going to learn how to balance chemical reaction. How to balance a chemical reaction. Okay, let's take one example for that. Suppose I have a reaction Fe plus H2O that gives me Fe3O4 plus H2. So I have this reaction. Look at this. ओके हमारा रूल क्या है? तो भाई जितना रिएजेंट लिया है उतना प्रोडक्ट होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास in the sense if there is a 3 iron Fe is present, 3 iron should be over here. If there is 4 oxygen should be over here. So that is the main issue over here. Okay, let's analyze it properly. LHS in the sense reagents and RHS in the sense product. Okay, how many elements are there? Fe, hydrogen and oxygen. So iron, hydrogen and oxygen. Okay, how many Fe are on the left hand side? So 1. How many Fe are on the right hand side? 3. How many hydrogens are on the left hand side? 2. And on the right hand side? 2. How many oxygens are there? 1. Here 4. Okay, so that was the analysis. Now our step 1. जो कोई भी चीज हमने यहां पे लिखी है उसको बॉक्स में लिखो. सो इन द बॉक्स Fe plus in the box H2O gives me in the box Fe3O4 plus in the box H2. Why we put the box over here? Because हम बॉक्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते. दैट इज द रूल. हम बॉक्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज वैल्यूज इनसाइड द बॉक्स. जो भी करना है बॉक्स के बाहर करना है. दैट इज द रूल. ओके, अब देखो यहां पे कौन बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. बाकी के 2 बैलेंस नहीं है. देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई बात नहीं. लुक एट द ऑक्सीजन. On the reagent, there is 1 oxygen. On the product, there is 4 oxygens are available. So first of all, we have to balance this.
That's why to balance oxygen, H2O is multiplied by 4. ओके, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 1 एंड Fe3O4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो दोनों के 4 4 हो जाएंगे ना। चलो करते हैं ये चीज। सो इन द बॉक्स स्टेप 2, क्यों ऑक्सीजन पहले बैलेंस किया भाई? जिसके एटम सबसे ज्यादा है उसको पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। चलो Fe प्लस बॉक्स के बाहर हमें कितना लिखना होगा? 4 गिव्स मी, ओके, बॉक्स के बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा, ठीक है, H2। चलो ये हो गया स्टेप 2। अब फिर से एनालिसिस लिखो, चलो LHS एंड RHS। चलो Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों तरफ देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 तो यहाँ पे भी थे। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हो गए 8 और यहाँ पे है 2। Fe देखो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3। अब Fe और हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक लेके बैलेंस कर लो। चलो दैट्स वाई सबसे पहले चलो Fe बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे 1 ही है, तो टू बैलेंस Fe हम Fe वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड Fe3O4 वाले बॉक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेंस हमारा स्टेप नंबर 3, चलो सो Fe वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 Fe प्लस यहां पे तो 4 H2O तो पहले से था, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 कॉमन हो जाएगा, NH2। फिर से एनालिसिस लिखो, चलो सो LHS RHS FeHO, Fe यहां पे 3 और यहां पे भी 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, अब बचा हाइड्रोजन। चलो RHS को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हाइड्रोजन वाली वैल्यू को। सो लास्ट स्टेप टू बैलेंस हाइड्रोजन, क्या करना पड़ेगा? जो H2O का बॉक्स है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 8 तो है वहां पे ऑलरेडी, और जो H2 का बॉक्स है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो फिर से लिखो, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4, सो 3 Fe तो था पहले से और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सो 4 H2O, क्योंकि 4 इंटू 1 4 होता है, यहाँ पे Fe3O4 एंड इन दिस बॉक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 H2। चलो अब देखो जरा, 3 Fe 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। सो हमें एनालिसिस लिखना होगा टू प्रूव इट कि ये बैलेंस हो चुका है। LHS एंड RHS Fe H एंड O। चलो यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे भी 3 Fe है, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन, एवरीथिंग सिंगल थिंग इज बैलेंस है। सो हमारा स्टेप नंबर 5 रहेगा, बॉक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 5 बॉक्स निकाल के वैल्यू लिखो, 3 Fe प्लस 4 H2O gives me Fe3O4 plus 4 H2। ओके
स्टेप नंबर 6, ये स्टेप 5 था, बॉक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 6 विल बी, इट इज क्वाइट सिंपल। जो कोई भी वैल्यूज यहां पे है उसका हमें स्टेट लिखना है। जैसे कि Fe, तो Fe सॉलिड में है, फिर H2O है, तो H2O गैस है, यानी कि मैंने वाटर वेपर लिया है, उसमें से बनता है Fe3O4, वो भी सॉलिड है, और 4H2 जो रिलीज होता है वो गैसियस फॉर्म में। स्टेट लिखना जरूरी, ओके, दैट इज क्लियर। So let's try to balance one another reaction that we left skeletal. Mg plus O2 gives me MgO. So step number 1 क्या रहेगा? Write in the box. So Mg plus O2 gives me MgO. Let's write the analysis LHS and RHS. दो एलिमेंट है Mg एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे Mg1, यहाँ पे Mg1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो O2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड MgO विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. So step number 2 will be Mg in the bracket प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, gives me, चलो यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां पे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहां पे इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई मैंने अलग से लिखा भी है। चलो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब फिर से एनालिसिस लिखो, LHS RHS। LHS मीन्स रिएजेंट, RHS मीन्स प्रोडक्ट। चलो कितने मैग्नीशियम LHS पे? 1, यहाँ पे अब 2 हो गए, देखो दोनों को लागू पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नाउ इट्स टर्न टू बैलेंस द मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई टू बैलेंस मैग्नीशियम में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो बॉक्स Mg विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, किसको बैलेंस करने के लिए? चलो वो लिख लेते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड यहाँ पे टू बैलेंस मैग्नीशियम। और जो MgO का बॉक्स है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टू बैलेंस MgO, sorry Mg. So let's write it. Step number 3, Mg into 2 plus O2 gives me 2 into bracket MgO. देख लो, LHS RHS Mg एंड O, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे भी 2 Mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2, सो बैलेंस्ड है। दैट्स व्हाई स्टेप नंबर 4, बॉक्स निकाल दो। चलो बॉक्स निकालो, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स मी 2 MgO। और स्टेप नंबर 5, स्टेट लिखो, 2 Mg सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस gives 2 MgO solid. Okay, so we have completely balanced 2 different reactions. यहाँ पे स्टेप नंबर 1 और बढ़ेगा। If we apply pressure and temperature, we have to write it on the arrow. इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। Let's discuss about that examples also.
First of all, write these two equation down in your textbook or in your fair book. So, अब जो हमारे दो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे. So the first one is CO. It is not the cobalt, it is carbon monoxide. CO plus H2 gives me CH3OH. चलो, step 1, write the boxes. So CO in the box plus H2 in the box gives me CH3OH in the box. Let's write RHS and LHS. How many elements are there? Carbon, oxygen and hydrogen. Carbon, oxygen and hydrogen. How many carbon? 1. And on the product, 1. How many oxygen? 1. And in the product, 1. Here hydrogen are 2 and here hydrogens are 4. Two other elements are already balanced. Only hydrogen is we have to balance. That's why we are going to multiply it by 2. So to balance hydrogen, H2 box is multiplied by 2 and CH3OH box is multiplied by 1. So step number 2. So what will be step number 2? CO as it is plus H2 is multiplied by 2 and CH3OH multiplied by 1. Now let's write the analysis again. LHS and RHS. So carbon, oxygen and hydrogen. 1 carbon over here, 1 carbon over here, 1 oxygen over here, 1 oxygen over here, 4 hydrogen over here, 4 hydrogen over here. Look at this, every single thing is properly balanced. That's why step number 3, remove the box. Step number 3, remove the boxes. So carbon monoxide plus 2H2 gives me CH3OH. Step number 4, write the physical state. So CO, carbon monoxide is gas as well as H2 is gas, whereas CH3OH is liquid. This reaction occurs at 340 atmospheric pressure. That's why we have to write the atmospheric pressure. Information will be given in the textbook. 340 atm pressure. CH3OH in the liquid form. So that was the balanced form of preparation of methanol. Let's start with our next reaction. It is called photosynthesis. You will study in the biology. Step number 1. What is the step 1? Put it in the box. Let's put it in the box. CO2 in the box plus H2O in the box gives C6H12O6 in the box plus O2 in the box and plus H2O in the box. We have to balance this reaction, so let's write the analysis. LHS and RHS. How many elements are there? Carbon, oxygen and hydrogen. Carbon, oxygen and hydrogen. How many carbon is there? 1. And over here 6.
How many oxygen? 3 plus 1. 2 plus 1. 3. And here 6 plus 2 plus 1. 9. Hydrogen. Here 2. 12 plus 2. 14. Okay. None of them is balanced. So what we have to do? First, we are going to balance the element which is only present in one compound. अब यहाँ पे देखो, कार्बन एक ही ऐसा है जो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारे अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट है. ओके, सो हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे. दैट्स वाई टू बैलेंस कार्बन, CO2 box is multiplied by 6. Okay, and this is multiplied by 1. C6H12O6 is multiplied by 1. So let's write this again. Step number 2. Okay, let's do this. This box multiplied by 6, so 6 CO2 plus H2O gives me C6H12O6 multiplied by 1. So we do not have to write the 1 plus O2 and plus H2O. Okay, do not cancel H2O or H2O over here. We will do it in the last step, but right now we have to write it down to balance it. So let's write the analysis once again. LHS, RHS, carbon, oxygen and hydrogen. So 6 carbon over here and 6 carbon over here, it is balanced. Now look at the oxygen. 12 plus 1, 12 plus 1, 13, and over here as it is 9. Okay, hydrogen over here 2, and over here total 14. Is that clear? Understood? Now we are going to balance the oxygen. Okay, we do not going to cross these two because we have already balanced carbon. हमने कार्बन ऑलरेडी बैलेंस कर दिए है. अब अगर इन दोनों में हम कोई चेंजेस करेंगे तो उसकी वजह से पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगा. सो मैं CO2 एंड C6H12O6 में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा. मुझे इन दोनों में चेंजेस करने हैं, जो भी करने हैं. ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको कुछ ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकूं. अब देखिए यहां पे टोटल 12 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे. इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 6 देयर विल बी 6 हाइड्रोजन. ओके, sorry, 12 hydrogen, and after that 6 plus 12, 18 oxygen will be there. So here we have 6 oxygen and these 3. Clear? Understood? So let's do it. First we are going to multiply it by 6 because of, इसको भूल जाओ अभी, H2O यहां पे है वो अभी के लिए भूल जाओ. ठीक है, यहां पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया H2O. चलो ठीक है, H2O is multiplied by 6. It is complicated one. ठीक है, अभी यहाँ पे H2O नहीं है तो 12 हाइड्रोजन रहेंगे. H2O के 2 निकाल दो, तो 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे. ठीक है, सो टू बैलेंस हाइड्रोजन box H2O is multiplied by 6. ओके, अब दूसरी चीज, यहां पे भी H2O है. सो अगर मुझे ये H2O यहां पे रखना है तो मुझे इस बॉक्स को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया,
तो दोनों 6 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। एंड बॉक्स C6H12O6 मैंने कहा था इसको चेंज नहीं करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स राइट इट। स्टेप नंबर 3। ओके, यहां पे लिखता हूं स्टेप नंबर 3। क्या किया, H2O को 6 से मल्टीप्लाई, 6 CO2 प्लस 6 H2O। अब यहां पे भी 6 है H2O, सो मुझे यहां पे 12 करना होगा, तभी वो आगे का कैलकुलेट होगा। ओके, बिकॉज 2 times we have to multiply it by over here gives me C6H12O6 plus O2 plus 6H2O. Okay, let's analyze this. LHS and RHS, carbon, oxygen and hydrogen. 6 carbon, 6 carbon, balanced. Look at the oxygen over here, total 12 plus 12, 24 oxygens are there. Here 6 plus 6, 12 plus 2, 12 plus 2, 14 oxygens are there. Hydrogen 24, and over here 12 plus 12, 24. Now you can understand why I have to multiply it by 2 also. Okay, so this is multiplied by 6, and because of product it will be multiplied by 2 also. और आप पहले से यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में H2O नहीं लिखोगे तो ये काफी आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मुझे लिखना पड़ा यहाँ, ठीक है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस। अब हमने जिसको बैलेंस किया है उसको टच नहीं करना है, ये और ये टच नहीं करना है, सिर्फ इसको टच कर सकते हैं हम। सो अगर यहाँ पे 12 है ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 प्लस 12 24 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 12 तो है, तो इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे 12 आ जाएंगे, 24 24 बैलेंस हो जाएंगे। दैट्स वाई टू बैलेंस ऑक्सीजन, to balance oxygen, box of H2O multiplied by 1, box of CO2 multiplied by 1, then here जहां जहां ऑक्सीजन है सारे लिखने पड़ेंगे, also multiplied by 1, box of O2 multiplied by 6 and box of H2O multiplied by 1। जिसको हमने चेंज किया था वहां पे कोई भी चेंजेस अभी नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो हमारा स्टेप नंबर 4, राइट इट डाउन। 6 CO2 plus 12 H2O gives me C6H12O6 plus 6O2, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस 6H2O। अब लिखो फिर से एनालिसिस, LHS RHS, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन 12 प्लस 12 24, ओवर हियर 6 प्लस 12 प्लस 6 24, हाइड्रोजन 24, एंड ओवर हियर 12 प्लस 12 24। इट इज बैलेंस्ड। सो हमारा स्टेप नंबर 5, remove the boxes. Let's remove the boxes. So 6 CO2 plus 12 H2O gives me C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Step number 6,
राइट द स्टेट। यहाँ पे प्रोडक्ट में H2O क्यों है वो अभी आपको पता चलेगा। 6CO2 गैसियस फॉर्म प्लस 12H2O लिक्विड फॉर्म जो जमीन से लेगा, देन C6H12O6 will be aqueous form plus 6O2 gaseous form and plus 6H2O जो वो रिलीज करता है वाटर वो होगा gaseous form। Clear? This happens in the presence of sunlight. So in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll. So this is the most IMP reaction from your textbook. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये वाली रिएक्शन है। इसके बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे, सारे बैलेंस करेंगे। ऐसे ही मैं आपको कोई भी रिएक्शन होमवर्क में नहीं दूंगा, सारी रिएक्शन हम खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो हमने अभी तक टोटल 4 रिएक्शन बैलेंस की है। आपको सारी रिएक्शन एक बुक के अंदर अच्छे से लिखते जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वी विल सॉल्व मोर ऑफ द रिएक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।